भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक बहुत बड़ा संगठन है जो अपने हर व्यक्ति तक पहुंचता है, अपने हर व्यक्ति का ध्यान एक परिवार के सदस्य की तरह रखता है। हमारे पापा, छोटे पापा के जाने के बाद हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, सेंटर, चाहे वो सेंटर के हों चाहे वो स्टेट के हों, हमारा मार्गदर्शन कदम कदम पर किया, हमारा ध्यान रखा हर चीज में। बहुत ही खूबसूरत माहौल हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नजर आ रहा है। अवाम ने जम के वोट किया और आपको ये बात हम बताते चले कि किसी भी स्टेट के अंदर अवाम तभी वोट करती है जब उनको अपनी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट होता है, जब उन्हें पता होता है हमारा मैंडेट कोई चोरी नहीं करेगा। और हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है नरेंद्र मोदी साहब विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं और जश्न मना रहे हैं अपनी इस जीत का। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है। वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अगर आप इसे फैक्चुअल फॉर्म में देखेंगे तो कश्मीर में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, दैट इज 25.63%। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग ही कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार से बड़े खुश हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई, जम्मू कश्मीर को जो है वो कनेक्ट किया गया उसके साथ, इंडिया के साथ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल यही रियासत की जो डेमोक्रेसी की सिंबल। इलेक्शन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, अमेरिका तक दीवानी है कि वाह ये सिस्टम होना चाहिए। ये जो है ना इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आइन चाह रहे हैं 1950 लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइन है इंडिया का। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की देशभक्ति और महानता को देखकर पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है और लोगों का यहाँ पर कहना है कि अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा। यही रियासत की जो डेमोक्रेसी की सिंबल। इलेक्शन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, अमेरिका तक दीवानी है कि वाह ये सिस्टम होना चाहिए। ये जो है ना इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आइन चाह रहे हैं 1950 लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइन है इंडिया का। 1950 में ये लागू हुआ था। 1950 में इंडिया का जो आइन था जो अब तक चल रहा है। लेकिन हमारा आइन देखे 973 उस पे भी फॉलो नहीं कर रहे हैं हम। ठीक हो गया, तकरीबन असम्पशन आ रही है उसमें। सही है, हाँ सही है। ऐसे जी तो ये बता ना वो 1950 आइन का वो उस पे अमल कर रहे हैं, ठीक है। और आइन को इज्जत देता है, बिल्कुल इज्जत देता है और उसमें डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। और उसमें ह्यूमन राइट्स का भी केयर किया जाता है। यही बात है। सही हो गया, हाँ। लेकिन दरअसल बीते दिनों जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे सामने निकल कर आए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। खास करके अगर हम जम्मू की बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रथम नेतृत्व वाली पार्टी बन चुकी है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है कि जिसे देखकर जिहादियों समेत पाकिस्तानी आतंकवादियों की भी रातों की नींद उड़ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस पिता की बेटी को जम्मू के चुनाव में खड़ा किया है जिस बेटी के पिता को पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से अपने प्राण त्यागने पड़े। आपको बता दें कि जम्मू के मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू लड़की शगुन परिहार को विधायक के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया था और अब हिंदू लड़की शगुन यह चुनाव जीतकर विधायक बन चुकी है। शगुन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता सज्जाद अहमद किचलू को 521 वोटों के अंतराल से हराया है। आपको बता दें कि इस चुनाव में जीत हासिल करके शगुन ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास कायम कर दिया है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि शगुन को चुनाव में कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शगुन एक हिंदू लड़की है और वह भगवान की बहुत ही बड़ी भक्त है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह से शगुन ने चुनाव लड़ा है वहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत ही ज्यादा है और न केवल बहुत ज्यादा है बल्कि मुसलमानों की संख्या ही सबसे ज्यादा है। और अब क्योंकि अन्य पार्टियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को एक मुस्लिम विरोधी पार्टी बताया जाता है, साथ ही साथ हिंदुओं को भी मुसलमानों का दुश्मन बताया जाता है, तो ऐसे में एक हिंदू लड़की मुसलमानों के बीच में विधायक बन जाती है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक शहीद जवान की बेटी को चुनाव में खड़ा करके और जिता करके आतंकवादियों को एक बहुत ही बड़ा जवाब दिया है और इस सब को देखकर पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की तारीफ कर रही है। अगर आप इसे फैक्चुअल फॉर्म में देखेंगे तो कश्मीर में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, दैट इज 25.63%। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें उमर अब्दुल्ला आ रहे हैं उसको कश्मीर में या J&K में वोट्स मिले हैं 23.44%। यानी अगर हम मोटे तौर पर देखेंगे तो मोर देन 2% का डिफरेंस है वोट्स में। अगर आप वोट्स की फॉर्म में देखें, यानी अगर यहां कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता
या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की फॉर्म में कुछ होता या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की जगह पर परसेंटेज वाइज होता तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती। ये हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है जिसमें कई बार कम परसेंटेज वाले को भी ज्यादा सीटें मिल जाती है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई दिया, खासकर इसमें उमर अब्दुल्ला की पार्टी की फॉर्म में दिखाई दिया। अब जो आपके सैयद जैदी साहब हैं, ये क्या कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, जिस उमर अब्दुल्ला को अभी आप कह रहे हैं कि ये बड़ा बढ़िया तरीके से जीत गया और सब चीजें, जब ये लोकसभा के अंदर इलेक्शन हार गया था तब इसके बारे में कुछ कसीदे पढ़े गए थे या नहीं पढ़े गए, या फिर इससे मतलब देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन जो है वो अलग है। तीसरी एक चीज और समझनी पड़ेगी, कश्मीर के अंदर भी ऐसा नहीं है बीजेपी को आउटवर्डली रिजेक्ट कर दिया गया। पाकिस्तान परस्त एक लीडर होती थी जिसका नाम है महबूबा मुफ्ती, यहां तक कि उसकी बेटी जो है सैयदा मुफ्ती समथिंग कुछ ऐसा ही नाम है, वो इलेक्शन हार चुकी। हमें ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती से ज्यादा वोट पर 7 वोटें, एक सीट जीती है सोशलिस्ट पार्टी ने, 6 दूसरी ने जीती है, कोलिजन गवर्नमेंट है, उनके पास बना लेंगे। बीजेपी ने ये कश्मीर से वो जीते हैं, आपके जम्मू से, क्योंकि ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन वहां, बीजेपी 29 सीट्स वहां से ली है। और टोपी ड्रामा उन्होंने ऐसा बनाया, कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ आवर पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस, 370 का ड्रामा करके, हालांकि इट इज इम्पॉसिबल टू रिवर्स दैट। कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो चुका है, गवर्नर है, गवर्नर की 5 सीटें हैं, वो भी देंगे उनको वहां पे। लेकिन हरियाणा में वहां पे दूसरा कटा खुल गया। वहां पे हरियाणा के अंदर ये हुआ है कि वहां पे बीजेपी जीत गई है, लेकिन कांग्रेस ने जलेबियां पहले तकसीम कर दी थी। पप्पू बादशाह की तस्वीर बहुत पॉपुलर है, जलेबियों का डब्बा उन्होंने हाथ में उठाया हुआ है, पप्पू जलेबी हो रही है वहां पे एक नया ड्रामा। पप्पू बादशाह ने कह दिया है कि हम जुलूस निकालेंगे, हम जलसे भी करेंगे ईवीएम के खिलाफ। कहते हैं जी उनकी बैटरियां कमजोर थी, इधर होगी उधर होगी, चलो अब घर जाओ पप्पू जी, जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे, आप जब तक ब्लंडर ये इस तरह, यू हैव टू बी मैच्योर। भारत पाकिस्तान के अंदर लोग मैच्योर स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं। कपड़े पहले तो भारतीयों की तरह पहनो ना, ये पोलो शर्ट पहन के फिरते रहते हो पप्पू जी, आप ब्रिटिश बन के फिरते रहते हो, इस तरह काम नहीं चलता। कोई धोती पहनो, मेरे जैसा बंदा हो तो धोती में रहूं, मैं फ्लिप फ्लॉप पहनूं वहां पे, यकीन करें चीमा साहब। मैं अगर चला जाऊं, मुझे चाहिए, मैंने आपको क्या कहा था, मैं पाकिस्तान में जाकर सियासत में हिस्सा लूं, मेरी चप्पल होनी चाहिए, वो भी टूटी, ऊपर शर्ट के 3 बटन होने चाहिए। लेकिन तार साहब पहले तो आप कहते थे वो बड़ा सिंपल लगता है, शर्ट और ट्राउजर पहनता है, अब आप कह रहे हैं कि वो शर्ट क्यों पहनता है। चेंज हो बकौल सेल बड़ैच क्या ये खुला